ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए। ऐसे बर को मैं बरूं चूड़िया मर हो जा, चूड़िया मर हो जा। महाराज ये मीरा कौन थी पता है? पूर्व जन्म में मीरा है माधवी नाम की लाली थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था पता है? बरसाने में। बरसाने में मीरा का जन्म हुआ था। इनका पूर्व जन्म ना। अब क्या होता है पूर्व काल में, क्या छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था, बाद में उनको गौना भेजा जाता था। तो बाल्यकाल से ही माधवी जब छोटी थी ना, तो इनका विवाह एक चंदू नाम के जो है चंदू नाम के ग्वाला के साथ कर दिया गया। वो था नंदगांव का। और ये माधवी कौन थी? ये मीरा थी और ये थी बरसाने। अब विवाह तो कर दिए थे, समय आया गौना का, तो पहले विवाह कर देते थे, अब भेजने का समय हो उसको गौना कहते थे। गौना का समय आया तो मैया इसको सजाने लगी माधवी को। माधवी को जब मैया समझा रही है, अब देखो कोई भी माता जब अपने पुत्री को भेजती है कहाँ? उसके पियर के घर, पति के घर, तो महाराज समझाती है ना, बेटी ये मत करना, वो मत करना, ऐसे कोई भी काम मत करना जिसपे हम पे आँच आए। सबसे मधुर बोलना। अब माधवी का विवाह गौना लेने जब आए तो उनको माँ समझा रही है, कहे बेटी तू जहां जा रही है ना वो नंदगांव, वहां एक जादूगर रहता है। उनकी माँ समझा रही है माधवी, कहे वहां एक जादूगर रहता है। जैसे जादूगर के हाथों में क्या रहता है? छड़ी, वैसे ही उसके हाथ में है छड़ी। वो छड़ी कौन है? तो कहे बांसुरी। कहे वैसा जादूगर है, एक बार अपनी आंखों से किसी को देख लेना तो वही धरा का धरा रह जाता है, वश में कर लेता है आंखों से देख के। और जो बांसुरी बजाए तो बांसुरी की तान अगर कान में जाए ना तो वो भी वश में हो जाता है। अब ये माधवी ने कहा मैया अगर कहीं वो जादूगर मुझे मिल गया और उसकी बांसुरी की तान जो है मेरे कान में चली गई तो मैं तो बस में हो जाऊंगी, तब मैं क्या करूंगी? कहे बेटी ये रुई लग। मैया ने क्या किया? उसके कान में रुई लगाने के लिए दे दे, कही ये रुई रख। पहले तो रुई को डालना, और जब भी ऐसा कोई तान सुनाई दे ना तुरंत कान बंद कर लेना, इससे उसकी बांसुरी की तान तेरे कान तक नहीं जाएगी। माँ ने कहा बेटी गलती से भी मत सुन लेना उस बांसुरी की तान को, वरना तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। माँ ने क्या शिक्षा दी कि बांसुरी की तान को अगर गलती से तेरे कान में गई और टेढ़ी टांगों वाला कहीं भी खड़ा दिखा तो जिस गली में तू जाती रहे उस गली से मुड़ के आ जाना घर। और कहीं बांसुरी सुनाई दे तो कान में रुई डाल के बंद कर लेना कान हाथ, वरना तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा।
अब इसने सही जाना। गौना लेने आया चंदू। चंदू जब गौना लेने आ रहा था तो भगवान मिले रास्ते में। भगवान ने कहा ओए ओए इतना सज संवर के कहाँ जा रहे चंदू? चंदू ने कहा बहू लेवे को जाए थे लाला। अच्छा बहू लेवे को जाए? जब 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 बहू लेके आ तो सबसे पहले मुंह मुझे दिखाना, मतलब उनकी मुंह जो है मुझे दिखाना। वहां की प्रथा थी जब भी किन्हीं के घर बहू आए ना तो सबसे पहले यशोदा मैया देखने जाते, इनको बहू को, और कुछ न कुछ उपहार देते थे। और यशोदा मैया के साथ कन्हैया जी भी जाए। कन्हैया जी जाए तो कन्हैया जी ने चंदू को कहा, तो चंदू ने कहा हाँ वो तो यहाँ का नियम ही है, जो भी बहू आए उसे जो है सबसे पहले उसको मुख को जो है यशोदा मैया ही देखते हैं लाला, और तू तो अपना मित्र है। ये कह करके चंदू चला अपनी दुल्हन को लेने। मांडवी बैठी और बैलगाड़ी में लेकर के आ रहा था। उसी समय भगवान कन्हैया खड़े थे। कहे चंदू बहू का मुंह नहीं दिखाएगा? चंदू ने कहा तुम तो मित्र हो, क्यों ना दिखाएं? अब उसी समय वो मांडवी थी, उन्हें कहा गया था कहीं भी टेढ़ी टांगों वाला मिले तो उसे मुंह मत दिखाए, और बंसी बजाए तो मत सुनना कान। अब ये मांडवी को जब चंदू ने कहा कि मेरा मित्र है कृष्ण, अब नाम याद आ गया, कहे पक्का ये टेढ़ी टांग वाला है, वो जादूगर है बांसुरी वाला। मांडवी ने जो यहाँ तक घूंघट किया था ना, तो घूंघट को और खींच लिया। अब चंदू ने कहा दिखा दो। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दिखा दो, इसको अपना मूड दिखा दो, मुंह दिखा दो। चंदू के कहने पर माधवी कहे नहीं, वो तो बोल नहीं सकती थी, सिर हिलाए। कन्हैया जी रुष्ट हो गए। कन्हैया जी ने कहा दिखा दो, मुंह दिखा दो, वो नहीं दिखाए। कहे उनकी माता ने कहा था उसको देखना मत, देखोगे तो वहीं धरे के धरे रह जाओ, जादूगर है। अब बेचारी माता के कहना को मान रही थी और उसने भगवान को मुंह नहीं दिखाया। अब भगवान को मुंह नहीं दिखाया तो भगवान भी गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के भगवान घर चले गए। महाराज जैसे भगवान घर गए, यशोदा मैया ने कहा सुबह हुआ कि लाला चल चंदू की बहू देखने को चलेंगे। तब यशोदा मैया, लाला तो गुस्सा था क्योंकि उन्हें बहू को देखने नहीं दिया गया। अब लाला गुस्सा थे तो कहें खबरदार जो मां को नाम दिया। चंदू की बहू बड़ी ऐट दिखा रही थी। बड़ी ऐट दिखा रही थी, मानो कोई चंद्रमा ही ले आया हो। कौन सी चंद्रमा की वो खूबसूरती लेके आई है जो मुझे शकल नहीं दिखाई। बैलगाड़ी में खड़ी खड़ी, बैलगाड़ी में खड़ी थी तब जो है हमने उनका मुख नहीं देखा। कोई चंद्रमा की जैसे सुंदर खूबसूरती लेकर के नहीं आई है, हमें मत हो जाने को। कन्हैया ने ऐसे कहा। अब ये जो माधवी थी ना, ये कभी भी घर से निकलती थी तो पहले चेक करती थी इधर उधर देख देख के कन्हैया तो नहीं थी। क्योंकि माँ ने कहा कहीं बंसी बजे तो कान में रुई डाल के कान बंद कर लो। ऐसे ही जीवन बीतता गया बीतता गया बीतता गया। भगवान गोपाल जी को नहीं इन्होंने देखा ना, गोपाल जी ने इनको देखा। बीतता गया समय। एक दिन क्या हुआ, ये अचानक गई और उसी समय भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। भगवान गोवर्धन जी उठाए थे ना, नीचे से भगवान को देखने लगी। पांव से ऊपर तक अचानक से दिखा ना, तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध हो गई तो अपने किस्मत को दोष देने लगी कि मेरे नैनों में ऐसे। पहले तो पूछी ये कौन है, कहे वही है। सखियों ने कहा कि वही है माधवी जिसे तू क्या छिपती थी बार बार, जिनको तुम अपना शकल भी नहीं दिखाती।
इन्होंने देखने का प्रयास किया फिर भी अपना शकल ना दिखाए, ये वही है। आज महाराज वो माधवी खड़ी की खड़ी रही, अपनी किस्मत को दोष देने लगे, अपने नेत्रों को दोष देने लगे कि मैं बड़भागन हूं, अभागन हूं, जिसके कारण ऐसे अद्भुत रूप का दर्शन नहीं। महाराज हमारे बाके बिहारी तो बड़े सुंदर हैं, जो देख ले सो खो गया और उन्हीं का हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। चलिए आइए बाके बिहारी को याद करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरा मेरा सांवरा